हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कौन सी बुक से? एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए एनसीईआरटी बुक का हर एक सॉल्यूशन केवल और केवल द इकोनॉमिक्स गुरु में मिलता है। तो इसी क्रम में मैं आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो करा दिए हैं, अब बचते हैं इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस, वो भी समझा दीजिए। तो हमने उसी का सीरीज शुरू किया, हर एक चैप्टर के इलस्ट्रेशन क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। और इस चैप्टर का आप मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3, 3 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वैसे तो शेयर कैपिटल में क्या किया था, जिस शेयरों को जब इशू किया जाता है तो कंपनी वाले सारा पैसा बेसिकली एक साथ ना मांग के वेरियस कॉल्स में मांगते हैं, जिनका नाम होता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलग अलग जैसा भी होता है। हमें हर एक कॉल की एंट्री करनी होती है। हमें यही सीखना है कि एंट्री कैसे किया जाए जब कंपनी वाले शेयर इशू करते हैं और बाद में उन शेयर से रिलेटेड अलग अलग इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एट 30 ऑन एप्लीकेशन। देखिए, कंपनी ने डिसाइड किया है कि 12,000 शेयर को इशू किया जाए और एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपये। अब 100 रुपये की जो कीमत होगी, इस 100 रुपये को कंपनी वाले एप्लीकेशन पे 30 रुपये, अलॉटमेंट में 40 रुपये और फर्स्ट एंड बैलेंस फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये, जो बचा हुआ है वो सेकेंड कॉल में। भाई कितना बचा हुआ है? 100 रुपये का है, 40 और 20 60 और 30 90 रुपये, यानी कि जो बचा 10 रुपये है वो कहाँ मांगा जाएगा? फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। ओके, एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर 13,000, कंपनी ने 12,000 शेयर इशू किए। कंपनी के पास 13,000 शेयरों की एप्लीकेशन आए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी शायद अच्छी नाम वाली होगी तो लोगों ने धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दी। एप्लीकेशन ज़्यादा है, कंपनी ने क्या किया, जो 1,000 एप्लीकेशन आए उसको कंपनी रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपके 1,000 शेयर के एप्लीकेशन ज़्यादा है। वापस रिजेक्ट मतलब होता है उनके पैसे वापस कर दिए, उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया। And their application money being refunded in full, the allotment money was duly received on all the shares and all the sums due. सारे पैसे आ गए, अलॉटमेंट का भी आ गया, सब कुछ हो गया एंड ऑल ड्यू वगैरह का। लेकिन क्या हुआ, ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। सारा आ गया, लेकिन हुआ ये कि कॉल्स का पैसा, यानी कि फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया 100 शेयरों का। यानी कि ये हो गया हमारा, जब पैसा नहीं आता उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो ये पैसा नहीं आया, हमें क्या करना है, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड। हमें अकाउंट बनाना है, एंट्री करनी है। तो ध्यान में ये रखिएगा, क्वेश्चन एंट्री करने के लिए हमें ध्यान में ये रखना होगा कि अलग अलग कॉल में कितना कितना पैसा आया। एप्लीकेशन पे मांगा गया 30 रुपीज़, अलॉटमेंट में मांगा गया 40 रुपीज़, फर्स्ट कॉल में मांगा गया 20 रुपीज़ और फाइनल कॉल का बचा हुआ 10 रुपीज़। तो कंपनी ने इशू कितने किए? 12,000, जबकि एप्लीकेशन आया 13,000 के। पैसा कितना आया? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि 39 3,90,000 आया। इसमें से कंपनी ने 1,000 को रिजेक्ट कर दिया, ठीक ना। क्या कर दिया? कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया 1,000, यानी कि 1,000 मल्टीप्लाई बाय 30, इसका मतलब हो गया 3 1 3, 30,000 कंपनी ने रिटर्न कर दिया। अब कंपनी के पास बचा 3,60,000 और ये हो गया 12,000 शेयर के अमाउंट के बराबर। अलॉटमेंट में जो एंट्री होगी, 12,000 शेयर ही अलॉट हुए हैं, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40, यानी कि 12 4 ज़ा 48, 4,80,000। फर्स्ट कॉल की जो एंट्री होनी है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 12 2 ज़ा 24। ये कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। फिर हो जाए 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 1,20,000। अब हमसे कहा ये क्या है कि इस 100 वालों ने अपने पैसे नहीं दिए, ना ही फर्स्ट कॉल का दिया, ना ही इधर। इसका मतलब होता है जब अमाउंट रिसीव होगा 100 रुपये का 20 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये रिसीव नहीं होगा, तो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर? 2,38,000। यहाँ पर भी उसने अमाउंट नहीं दिया, कितना? 10, यानी कि 1,000 रुपीज़। तो यहाँ पर रिसीव कितना होगा? 1,19,000 और ये अमाउंट जाएगा कॉल्स इन एरियर में। चलिए अब एंट्री करके दिखाते हैं हम आपको। एंट्री बिल्कुल सिंपल शुरू करेंगे एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और लास्ट में फाइनल कॉल।
तो एंट्री की शुरुआत हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले जब कंपनी वाले शेयर इशू करते हैं, पैसा उनको रिसीव होता है, ठीक है ना। पैसा जो रिसीव हो रहा है वो 3,90,000 हो रहा है। तो रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशन मनी, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव होगा एप्लीकेशन में, 3,90,000, क्योंकि जो पैसा वापस गया वो रिसीव होने के बाद गया, इसलिए इसकी एंट्री हमारा पूरा करेंगे। तो ना से लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर कितना, 13,000 शेयर्स। 13,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। अब जो कंपनी ने एक्चुअल बनता है 3,60,000 रख के बाकी को रिजेक्ट करना है, उसके लिए ट्रांसफ़र वाली एंट्री में वो होगा। ट्रांसफ़र वाली एंट्री कैसे करेंगे हम, जो भी कंपनी का पैसा होता है, अपना पैसा कंपनी हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो ये हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना पैसा, 3,90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना एक्चुअल मनी होना चाहिए, दैट इज 3,60,000 टू, बाकी पैसा क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। रिटर्न मतलब जहाँ पर पैसा आया वहाँ से वापस बैंक को आया, बैंक से वापस, ये हो गया 30,000। हो गया कंप्लीट। उसका नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी आर रिटर्न, वापस कर दी। हो गया। नेक्स्ट ये होगी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहला पैसा आता है, फिर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन अगली बार जब अलॉटमेंट की एंट्री होती है, हमारे पास पता है कि हमारे 12,000 शेयर है और पैसे हमारे कितने आने हैं, 4 लाख। सबसे पहले इसकी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैपिटल, इसको बोलते हैं ड्यू की एंट्री, ठीक है। इसके अलॉटमेंट में कितना पैसा आया उसकी एंट्री कर दी जाएगी। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है अलॉटमेंट का, 4,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,80,000। नरेशन लिखा जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, कि अलॉटमेंट मनी हमारा क्या है, ड्यू है, अभी लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू की एंट्री के बाद अब हम रिसीविंग ऑफ मनी, कितना पैसा रिसीव होगा, 4,80,000 पूरा रिसीव हो रहा है, यहाँ पर कोई एरियर वगैरह नहीं है। तो अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे, ठीक है। और रिसीव करने की एंट्री कुछ इस तरह से किया जाता है। रिसीव होगा बैंक में, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,80,000। नरेशन लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हो गया, ठीक है। अब हम अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट के बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का ध्यान रखना, कुछ पैसा आया नहीं है, लेकिन हमें चाहिए था पूरा 2,40,000, उसको बोले ड्यू, यानी कंपनी वाले मांग रहे हैं 2,40,000। पहले मांगने वाली एंट्री कर लेंगे। तो इसकी एंट्री करेंगे, तो आ गया ब्लैक पेन, ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 12,000 का 20 रुपये के हिसाब से 2,40,000। ये हो गया 2,40,000। ओके। अब ये इसका मतलब ये हुआ, हम नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट मनी, सॉरी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। ये ड्यू हो गया, मतलब कंपनी ने 2,40,000 रुपये का कॉल किया है, लेकिन एक्चुअल में जो पैसा रिसीव हो रहा है वो कितना, 100 शेयरों का पैसा आ नहीं रहा है, यानी कि 2,000 रुपये बनता है जो नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं कॉल्स इन। दो तरीका होता है, एक तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री करिए, और दूसरा होता है कॉल्स इन एरियर की एंट्री
ना करें। ठीक है ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कैसे भी, अगर हम कॉल स्क्रीन एरियर की एंट्री करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ध्यान में रखिएगा, मैं आपको कॉल स्क्रीन एरियर के साथ एंट्री करके बता रहा हूँ। एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है 2,38,000, तो एंट्री करेंगे 2,38,000। जो 2,000 रुपये नहीं आ रहा है क्योंकि वो एरियर है, दैट इज कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है ना, बुक में किया हुआ नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर का लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या लिखेंगे तो याद रहेगा। तो एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑफ 100 शेयर, 100 शेयरों को छोड़ के बाकी सारा पैसा रिसीव हो गया। इसी तरह अब हम फाइनल कॉल को भी ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। इसकी एंट्री क्या करेंगे, दैट इज शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट बनता है इसका 1,20,000, 1 रुपये है 1,20,000। इसकी एंट्री करेंगे फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू। कंपनी ने 1,20,000 का कॉल किया है और यहाँ पर भी उस 100 वाले ने यहाँ का पैसा भी नहीं दिया, 1,000 जो है एरियर हो गया। तो एरियर की एंट्री कर देते हैं। तो एरियर की एंट्री करेंगे, इसके साथ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 1,000 को छोड़ के बाकी पैसा आ गया 1,19,000 और जो पैसा नहीं आया दैट इज कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे। डेबिट कितना हो गया 1,000 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000। तो नरेशन लिखेंगे फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑफ 100 शेयर्स। हो गया यहाँ तक। इतना होने के बाद एक चीज़ और किया जाता है लास्ट में, इनका टोटल क्या कर दो, टोटल कर दो। ठीक है, सही रहता है। नहीं भी करते हैं तो ये नहीं होगा कि गलत हो जाएगा, बल्कि टोटल करना सही रहता है। तो जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आ रहा है 24,60,000। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया ना, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा टाइम लग गया हो। ठीक है, बट अब हम बात करेंगे सेकेंड इलस्ट्रेशन क्वेश्चन की, ताकि उसमें भी आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है। इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड फर्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट में एरियर भी दे रखा था, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो रहा था, सब कुछ एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपये का शेयर है, पब्लिक में इशू किया गया, जहाँ पर कंपनी ने एप्लीकेशन पर 4 रुपीज़ कॉल किया, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़ कॉल किया और जो बचा हुआ उसको एक ही कॉल में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांग लिए। 4 और 3 7, बचा कितना 3, यानी कि एप्लीकेशन में 4 रुपये, अलॉटमेंट में 3 रुपये, बचे 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ये अलॉटमेंट का हो गया, ये एप्लीकेशन का होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एप्लीकेशन पर रिसीव्ड फॉर 40,000 इशू किया, 40,000 के एप्लीकेशन मिले और कंपनी मेड द अलॉटमेंट टू द एप्लीकेशन इन फुल। सबको पूरे शेयर दे दिए गए, सारा अमाउंट अलॉटमेंट का ड्यू भी हुआ और रिसीव भी हुआ। एंड गिव द जनरल एंट्री, हमें जनरल एंट्री करनी है। 3 कॉल है, हर कॉल की 2 एंट्री, यानी कि टोटल आपको 6 एंट्री करनी है। अमाउंट नंबर ऑफ शेयर 40 है, कोई ड्यू नहीं है तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा 40 × 4, 4 को 16, 1,60,000, 4 3 12, यानी कि 1,20,000 और यहाँ पर भी रिसीव होगा 1,12,000। एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे तो बार बार आपको झमेला नहीं पालना पड़ेगा। डायरेक्ट एंट्री में आते हैं, एप्लीकेशन की एंट्री। एप्लीकेशन की पहले एंट्री में क्या करते हैं, बैंक की एंट्री करते हैं अमाउंट रिसीव करने की। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है 1,60,000,
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,60,000। नया से लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, इस अलॉटमेंट एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन में पहला पैसा आता है, उस पैसे को ट्रांसफर किया जाता है बाद में। तो ये हो गया एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड एंट्री होगी, अलॉटमेंट का मनी पहले ड्यू होता है, क्योंकि आपको पता है कि इतने एप्लीकेशन के आ गए हैं, अलॉट भी कर दिया है। अब चलो उसको मांग लेते पैसा। पैसा कितना मांगा जाएगा, 1 लाख। मांगने वाले मतलब ड्यू की एंट्री। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 1,20,000 का, कॉल हो रहा है टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। नरेशन क्या होता है इसका, इसका नरेशन होता है अलॉटमेंट मनी ड्यू, कि वो इतना पैसा अलॉटमेंट में हमें रिसीव करना है। अब रिसीव ऑफ मनी, रिसीविंग इसको, तो बैंक में पैसा आएगा, कोई एरियर नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा आ गया 1,20,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। नैसे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एक साथ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर ड्यू वाली एंट्री करेंगे। तो एंट्री करेंगे हम कैसे, शेयर, एक साथ लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना ड्यू हो रहा है, 1,20,000। ये हो गया 1,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। ओके, दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब रिसीविंग की एंट्री करेंगे, पैसा आ रहा है और आ भी गया है पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000। दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। हो गया डन। यहाँ पर भी इसको क्या कर दो, आप टोटल कर दो, कितना टोटल आ रहा है। एप्लीकेशन का 1,60,000, अलॉटमेंट का 1,20,000 और फर्स्ट एंड फाइनल का भी 1,20,000। टोटल कितना हो गया, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 बार में हो रहा है कॉल, तो 80 लाख। तो यहाँ पर हम करेंगे एंट्री 80 लाख की, सॉरी 8 लाख की, 8 लाख की। ओके, ये टोटल हो गया। अब बढ़ते हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये क्वेश्चन डिपेंड है, यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन है, इसका मेन टॉपिक है कॉल्स इन एरियर, कि जब पैसा आता नहीं है, मांगने पर भी नहीं दिया जाता अलग अलग कॉल का, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। ठीक पहले क्वेश्चन की तरह, क्रॉनिक लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का शेयर है, पेबल एट 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल। तो बचा कितना,
₹2.5 यानी कि 2.5 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 4 कॉल में पैसा मांगा गया है, यानी कि टोटल मिला के आपको यहाँ पर 4 दूनी 8 यानी कि 8 एंट्रीज करनी है। कह रहा है आगे, ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड एक्सेप्ट ऑफ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर हु कुड नॉट पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। जो लास्ट कॉल का पैसा है उसमें 100 शेयरों का पैसा नहीं है। लास्ट कॉल में कितना पैसा आना चाहिए? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 यानी कि 25,000। ओके, जिसमें से इस 100 वाले ने अपना अमाउंट नहीं दिया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 यानी कि 250 रुपीज़ नहीं है। इसका मतलब ये पैसा हमारा हो जाएगा एरियर में। तो जो अमाउंट रिसीव किया जाएगा 24,750, इसकी एंट्री करेंगे बैंक में। ड्यू तो पूरा होता है, बैंक में रिसीव करेंगे 24,000, बाकी 250 जो है हमारा एरियर हो जाएगा। चलिए एंट्री करते हैं। एंट्री की शुरुआत सेम वही से, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे ₹2.5 का। ₹2.5 का कितना बनता है? 25,000 रुपये। 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो 25,000। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एंट्री कर दिया। सेकेंड एंट्री में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। नेक्स्ट लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, अलॉटमेंट में ₹3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 30,000 रुपये ड्यू होना है। तो ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना पैसा अलॉटमेंट का हमें लेना है, और जब लेना है तो इसकी अमाउंट रिसीविंग की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा अमाउंट रिसीव हो गया है, क्योंकि जो एरियर है फाइनल कॉल का तब तक पूरा अमाउंट आता रहेगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट इज 30,000। न से लिखो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल का कितना है? ₹2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। नया से लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ओके, अब इसका अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करो। यहाँ पर भी अमाउंट पूरा मिल गया है। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। नरेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, यहाँ तक तो सही है। अगली बार लास्ट कॉल का पैसा नहीं आया था, लेकिन ड्यू तो पूरा हो रहा है, कंपनी तो पूरे पैसे मांगे, तो 25,000 ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री मतलब शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना ड्यू हो रहा है? 25,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। लिखेंगे क्या नरेशन में, फाइनल कॉल मनी ड्यू, इतना पैसा आना है। लेकिन हुआ क्या, 100 शेयरों का ₹2.5 के हिसाब से ₹250 नहीं आया, ये एरियर हो गया।
अब हमें एरियर के साथ इसकी एंट्री करनी है, ठीक है। तो अमाउंट जो है 250 को छोड़ के बाकी सब पैसा आ रहा है, तो जब पैसा आ रहा है एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। 25,000 में से 250 माइनस कर दो, कितना जाएगा 24,750। और जो पैसा नहीं आ रहा है वो है हमारा कॉल्स इन एरियर कि डेबिट कितना पैसा 250 रुपये टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। ये हो गया 25,000। नरेशन लिखेंगे फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑफ 100 शेयर। 100 शेयरों को छोड़ के बाकी सारा पैसा मिल गया, ठीक है। समझ में आ गया। ये 3 इलस्ट्रेशन हमारे कंप्लीट हो गए। इन तीनों में कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ भी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक आप मुझसे पूछिए, आपको बताया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू एंड बाय।